व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक मार्केट के जो चार्ट्स होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें कुछ इस तरीके के चार्ट्स देखने को मिलते हैं। जब लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो ऐसे चार्ट्स खोलकर बैठे होते हैं। तो इन चार्ट्स का जो एनालिसिस होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। अब इस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में सीखना है तो हमने हमारे सेकंड चैनल नीरज जोशी में इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखी है। लगभग 40 मिनट की वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है। तो देखिए, यहां पर अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको कुछ ग्रीन कलर की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, कुछ रेड कलर की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यहां पर इसका मतलब है कि अगर ये ग्रीन कलर की है तो इस जगह पर प्राइस बढ़ी है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो इसका मतलब यहां पर प्राइस बढ़ी है। और इसका उल्टा अगर मान लीजिए रेड कलर की कैंडल बनती है तो इसका मतलब है यहां पर या इस जगह पर प्राइस गिरी है। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, इसके बाद ये भी एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ये भी एक ग्रीन कलर की कैंडल है। जबकि यहां पर रेड कलर की कैंडल देखो, यहां पर रेड, यहां पर रेड, यहां पर रेड, यानी इस जगह पर शेयर की प्राइस गिरी है। और जहां पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है इस जगह पर, यानी यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ी है। अब ये जो कैंडल्स हैं इनके बनने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। हर बार सेम नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर केस में इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलती है। तो अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल कुछ इस तरीके की बन रही है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो शेयर की प्राइस है वो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर ओपन हुई होगी। मान लो जो प्राइस थी वो इस टाइम पे 10 रुपए थी। अब इसके बाद प्राइस हो सकता है कि अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो उस 5 मिनट में प्राइस थोड़ा सा नीचे गई हो और यहां तक आई हो। तो इस जगह तक अगर प्राइस आई है तो ये होगा इसका लो पॉइंट। और यहां पर मान लेते हैं कि जो प्राइस है वो 8 रुपए आई है। अब लो आने के बाद हो सकता है इसी 5 मिनट में जो प्राइस है वो वापस बढ़ी हो और बढ़ते 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 यहां तक चली गई हो। ये इसका हाई है। मान लेते हैं कि ये जो प्राइस है ये है हमारी 14 रुपीज की प्राइस, मतलब प्राइस यहां तक चली गई। बट उसके बाद उसी 5 मिनट में जो प्राइस है वो वापस नीचे आई और जब 5 मिनट कंप्लीट हुए तो इस जगह पर प्राइस जो थी वो क्लोज हुई और ये जो प्राइस है वो 12 रुपए है। तो यहां पर प्राइस 10 रुपए से नीचे 8 रुपए तक आई। तो इस प्राइस का लो क्या है? तो अगर मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है तो यहां पर हम कैंडल को देखकर ही बता सकते हैं कि इसका जो लो है वो यहां पर है, हाई यहां पर है, प्राइस यहां पर ओपन हुई थी, यहां पर क्लोज हुई थी। मतलब प्राइस 10 रुपए पे ओपन हुई थी, उसके बाद नीचे 8 रुपए तक गिरी थी, फिर बढ़कर 14 रुपए पे गई, लेकिन उसी 5 मिनट में जब प्राइस बंद हुई तब वो 12 रुपए पे बंद हुई। तो इस तरह से हम ग्रीन कलर की कैंडल को समझते हैं। अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो यहां पर थोड़ा सा जो सीन होता है ये बदल जाता है। मान लीजिए ये रेड कलर की कैंडल है तो इस जगह पर अगर ये रेड कलर की कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि इस टाइम पीरियड में प्राइस गिरी है। यहां पर आप देख सकते हैं 10 रुपए से प्राइस बढ़कर 12 रुपए पे गई है, इसी वजह से ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। लेकिन यहां पर अगर ये रेड कलर की कैंडल बनी है तो मतलब प्राइस गिरी होगी। तो अगर प्राइस गिरी होगी तो वो ओपन ऊपर हुई होगी, यानी प्राइस यहां पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा सा ऊपर तक गई और यहां तक चली गई। ये उस प्राइस का हाई था। उसके बाद प्राइस ने गिरना शुरू किया, गिरते 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 प्राइस यहां पे आ गई। ये उस प्राइस का लो था। और उसके बाद प्राइस ने थोड़ा बहुत रिकवर हुआ और उसके बाद जब प्राइस क्लोज हुई तो वो यहां पर यानी नीचे क्लोज हुई। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो प्राइस है वो ओपन हुई थी 12 रुपए में, उसके बाद बढ़कर वो 14 रुपए तक गई थी, फिर प्राइस गिरने लगी और गिरते गिरते लगभग 8 रुपए तक आ गई थी। लेकिन अगर मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है तो जब 5 मिनट क्लोज हुए उस टाइम पर जो प्राइस थी वो 10 रुपए थी। तो जब कैंडल शुरू हुई थी तब प्राइस 12 थी और जब कैंडल क्लोज हुई तब प्राइस क्या थी? तब 10 रुपए थी, यानी प्राइस घटी थी। इस वजह से ये एक रेड कलर की कैंडल बनी है। जबकि इस जगह पर जब प्राइस ओपन हुई थी तब 10 रुपए थी और जब प्राइस क्लोज हुई तब वो 12 रुपए थी, यानी इस टाइम पीरियड में जो प्राइस है वो बड़ी है, इसलिए वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। तो इस तरीके से हम इन चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं और इससे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस इसके बाद ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे रेड कलर
की कैंडल बन रही है। तो इसके बाद आपको यहां पर एनालिसिस करके देखना होगा कि अब प्राइस नीचे जा सकती है या फिर ऊपर जा सकती है। तो अब अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जा सकती है तो यहां पर आप उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जा सकती है तो यहां पर आप बाय करने का ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से एनालिसिस करके ट्रेडिंग की जाती है। और ये जो चार्ट्स का एनालिसिस है उसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। इसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं। इसके अलावा हम इसमें प्राइस एक्शन लगा के चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। और यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स भी यूज किए जाते हैं। तो ये सब जब हम लगाते हैं तो उसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। अब ठीक है, अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो वहां पर टेक्निकल एनालिसिस यूज होगा, लेकिन अगर मुझे किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर मुझे इन चार्ट से या प्राइसेस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंपनी का बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके जो नंबर्स हैं यानी प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ये सारी चीजें किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और ये जो एनालिसिस है इसको कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपने यहां तक वीडियो देखी है, आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।